हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है कभी ऐसा अनदेखा नहीं करते, वो चाहे वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, वो अगर मांग पत्र लेके गए हैं तो पूरे सहर्ष उनको जो है स्वीकृति प्रदान किए हैं। जो बड़े विकास कार्य हैं, जो विधायक जी के द्वारा प्रयास किए जाते, वो नहीं किए गए हैं। और बाकी जो है सरकार के माध्यम से जितने भी मूलभूत कार्य हैं, वो सभी कार्यों का हमारे हितग्राहियों, चाहे किसान समृद्धि योजना का हो, जैसे वर्तमान में लाडली बहना योजना का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या दान का मामला हो, चाहे लाड़ी लक्ष्मी योजना का मामला हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का मामला हो, लगभग जितनी भी सरकार की योजना हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम की है। सुदामा जी, आप पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बीजेपी के टिकट पे विधायक रह चुके हैं जी। तो हम क्या ये मान के चलें कि इस बार भी आप पुष्पराजगढ़ विधानसभा से बीजेपी के टिकट पे विधानसभा उम्मीदवार हैं? ये तो पार्टी तय करेगी, बाकी मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार उम्मीद मैं रहूँगा। और इस निमित्त मैं पूरे क्षेत्र में लगातार जो है क्षेत्र की जनता के संपर्क में हूँ, और जो अपने पार्टी के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुसार भी मैं लगातार जो है काम कर रहा हूँ। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपको लगता है कि जनता आपको जनाधार देगी, और किस आधार पे आपको मतलब वोट देगी जनता? निश्चित है कि इस बार जो है जनता का जनादेश है, चूँकि जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक जी हैं माननीय फुन्देलाल जी, वो लगभग 10 साल उनके कार्यकाल पूरा हो गया है और एंटी कैम्पेंसी है चूँकि, और हमारी जो है सरकार लगभग जो है 18 साल पूरे हो गए हैं। और सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, चूँकि 2003 से 2013 तक मैं विधायक रहा, और इस कार्यकाल में जो है मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, लगभग पूरे जो अंतिम छोर के व्यक्ति और जो गांव हैं, उन सभी गांव में चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, हमने 2003 से लेकर 13 तक ही पूरा काम किए हैं। और इसके बाद माननीय विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किए गए हैं। इसलिए जनता की पूरी मांग है कि इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आप लोग भारी मतों से जो है आपको विजय बनाएंगे, ऐसे एक जनचर्चा है। और पूरे क्षेत्र में एक जो जन चर्चा है कि आप ही मतलब माननीय फुन्देलाल जी को हरा पाएंगे। और चूँकि आप पहले बहुत अच्छा काम किए हैं क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, और 2003 के पहले हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे जो गांव थे दूरांचल, जहां पर आवागमन की सुविधा नहीं थी, चाहे ये जनजाति क्षेत्र बैगा करौंदा पानी हो, चाहे अपने गढ़ी दादर हो, चाहे भाटी बहरा हो, चाहे मिर्चा दादर हो, जो ऐसे कभी सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पर डामलीकरण के सड़क बने और वहाँ पर आवागमन की सुविधा बने। इस दृष्टि से आज के तारीख में चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, बहुत आसानी से, चाहे रात में हो, दिन में हो, आसानी से हम वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ के लोगों के बीच में अपने सुख दुख की बात या सरकार की योजनाओं की जो चर्चा है वहाँ जा कर के कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास अगर कहें तो सड़क से ही होता है, और सड़क लगभग हमारे इस पुष्पराजगढ़ में पूरी जगह लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब टोले मजरे जो है अपवाद स्वरूप बच गए हैं। और तो क्या हम ये मान के चलें कि जो भी विकास कार्य पुष्पराजगढ़ में हुए वो बीजेपी शासन जब आप विधायक थे तब हुए, और अभी भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या विधायक जी द्वारा कोई ऐसे काम नहीं कराए गए जिससे जनता उनको वोट देगी? नहीं, ऐसा उनके द्वारा तो कोई कार्य किए नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ऐसा कोई भेदभाव तो है नहीं कि अगर ये कांग्रेस के विधायक है तो इनको कोई विकास कार्य न दिया जाए। केवल इनका प्रयास विफल रहा, कभी प्रयास ही नहीं किया ऐसे कोई बड़े कामों के लिए। जो भी कार्य किए हैं लगभग हमारे समय की है। लगभग 2003 के पहले हमारे इस पुष्पराजगढ़ में 4 ही हाई स्कूल थे, और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं आज पढ़ लिख कर के अपना उज्ज्वल भविष्य कर रहे हैं। यहाँ पर आज लगभग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 50 हमारे जो है उन्नयन हुए हैं। और जो कि यहाँ पर बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, एक पड़मनिया है, पड़मनिया के आसपास हमारे 5-7 पंचायत हैं, जहाँ पर
हमारी जो बच्चियां हैं वहाँ केवल 5वीं तक ही पढ़ पाती थी, इसके बाद जो है शिक्षा से वंचित हो जाती थी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 10 साल से लगभग हमारे जो बच्चे हैं उन परमनिया के जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और जो छात्रावास का जो उन्नयन हुआ था मेरे कार्यकाल में उस समय, और आज वो पढ़ कर के जो है यहाँ तक महाविद्यालय में प्रोफेसर तक बन गई हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गई हैं, पटवारी बन गई हैं। शासकीय सेवा में अधिकांश जो है उस क्षेत्र के जो है चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ अपने उज्जवल भविष्य किए हैं। तो इस दृष्टि से पेयजल के माध्यम से देखें तो हम पेयजल के लिए कितनी परेशानी होती थी, आज हमारे यहाँ किरगी जल प्रदाय में लगभग यहाँ 50 गांव हैं, अपने दमेड़ी जल प्रदाय है वहाँ पर लगभग 85 गांव हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के पेयजल की दृष्टि से भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हमारे इस क्षेत्र को मिली है। और चूँकि सरकार जो है पूरी तरह से समर्पित है, अंतिम छोर के व्यक्ति को जो है सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन वहाँ तक हो और लोगों को सरकार के माध्यम से पहुँचे। लेकिन विधायक जी केवल जो है यहाँ पर हम देखते हैं पूरे जो है 10 साल में केवल पानी का टैंकर दिए हैं यहाँ पर, और लगभग जो यात्री प्रतीक्षालय हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ भी यात्री प्रतीक्षालय उन्होंने बनवाया है। अगर आपको ऐसा कभी समय मिले तो क्षेत्र में जाइए, भ्रमण करिए, देखिए जहाँ वास्तव में आवश्यकता है और नहीं है उन जगहों में भी, यहाँ तक स्कूल के अंदरों में भी यात्री प्रतीक्षालय, यानी स्कूल के बाउंड्री के अंदर यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो भी विकास कार्य हुए हैं वो जब आप विधायक थे और बीजेपी का शासन था तब हुए हैं, लेकिन आज भी तो जो सरकार है वो बीजेपी की है। अगर विधायक भी यही कहें कि मेरी सरकार नहीं थी, मैं विधायक हूँ इसलिए काम नहीं हुए। देखिए क्या है, मैं तो पहले ही कहा आपको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है कभी ऐसा अनदेखा नहीं करते हो, चाहे वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, वो अगर मांग पत्र लेके गए हैं तो पूरे सहर्ष उनको जो है स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन उन्होंने क्या कभी उन्होंने ऐसा प्रयास ही नहीं किया, कभी ऐसा प्रयास ही नहीं किया। और जहाँ तक है मूलभूत जो हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को जो है पूरा लाभ मिला है। जो बड़े विकास कार्य हैं जो विधायक जी के द्वारा प्रयास किए जाते वो नहीं किए गए हैं, और बाकी जो है सरकार के माध्यम से जितने भी मूलभूत कार्य हैं वो सभी कार्यों का हमारे हितग्राहियों, चाहे किसान समृद्धि योजना का हो, जैसे वर्तमान में लाडली बहना योजना का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या दान का मामला हो, चाहे लाड़ी लक्ष्मी योजना का मामला हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का मामला हो, लगभग जितनी भी सरकार की योजना हैं उन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम की है। और कहा यह जा रहा है कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, फिर भी आपने पहली बार इस क्षेत्र में बीजेपी का खाता खोला, तो उसका क्या आधार रहा? आपने कौन से ऐसे कार्य किए उसके बाद, या फिर आपकी क्या कार्यशैली थी कि जनता ने आपको वोट दिया? क्या है, नीचे ग्रामीण क्षेत्र में टोले मंजरे तक मेरा संपर्क रहा, सरपंचों से, सचिवों से, हमारे जो शिक्षक हैं उनसे, पटवारी साहिबान से, और नीचे जो मतदाता है उन सभी लोगों से मेरा जो है प्रॉपर संपर्क रहा लगातार, और उससे ज़्यादा कहीं आज मेरा संपर्क है। चूँकि 10 साल तो मैं विधायक ही रहा और 10 साल अभी जो है मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा, और अभी भी मैं अंत्योदय समिति का सदस्य होने के नाते लगातार मेरा संपर्क, पूर्व विधायक के नाते जो है लोग मेरे पास आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूं, और लगातार चाहे उनका दसगात्र तो अपन ये मान के चलें कि ये पुष्पराजगढ़ कांग्रेस का गढ़ नहीं, मतलब बीजेपी यहाँ चुनाव जीत सकती है अगर अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो? नहीं, अब यहाँ तो ये है कि जब हम 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं और आज हम लोगों ने इतना काम किया है, बूथ स्तर तक आज हमारा जो है यहाँ पर टीम खड़ा हो चुका है। हमारा जो है हर बूथ में बूथ समिति का गठन हो चुका है, और हमारे जो शक्ति केंद्र हैं उनमें भी हमारे जो है पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। और लगातार पहले तो इतने कार्यकर्ता नहीं थे, चूँकि पहले से ही कांग्रेस का गढ़ था, पैदाइशी कांग्रेसी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन 2003 के बाद से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इतना काम कर दिया है कि हमारी इतनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति रीति सिद्धांत से जो है आकर्षित होकर के मतदान करना चाह रहे हैं। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत अच्छा प्रत्याशी का चयन करती है तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो है फिर से विधायक बनाएंगे। तो क्या यहाँ का चुनाव विधानसभा प्रत्याशी के आधार पर टिका हुआ है क्या? यहाँ प्रत्याशी के आधार पर जो है यहाँ पर
जो हमारा विधानसभा है ये विशेष रूप से, चूँकि प्रत्याशी के ऊपर लगभग 50% का जो है मतदाताओं के ऊपर में रहता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हराएगा, ये पहले से ही आकलन कर लेते हैं। और चूँकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी और सरकार की जो योजना है उससे लोग लाभान्वित हैं, इस दृष्टि से यहाँ पर जो है यहाँ का जो है प्रत्याशी को जीतने की प्रबल संभावना है। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी के चेहरे का पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा शिवराज सिंह जी चौहान जी के? अब चूँकि मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने इतना काम किया है लगातार, अभी जो है 18 साल से लगभग जो हैं। पुष्पराजगढ़ की जनता उनको मुख्यमंत्री जी के रूप में देखना चाहती है क्या? योजना उन्होंने संचालित किया है और योजना का लाभ लिए हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जैसे बच्चों में एक चर्चा का विषय है, मामा ने साइकिल दिया है, मामा ने जो है छात्रवृत्ति बढ़ाया है, मामा ने जो है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई से मतलब जो है हम मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे विदेश में जाकर के। तो इस तरह से एक जनचर्चा है और उनका चेहरा मामा का जो है हमारे पुष्पराजगढ़ में उसका लाभ है बीजेपी को पुष्पराजगढ़ विधानसभा में मिलेगा मुख्यमंत्री जी के चेहरे का? विशेष रूप से लाभ मिलेगा, चूँकि हमारे इस पुष्पराजगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है शहडोल संसदीय का उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में हमारे जो है 5-5, 10-10 पंचायतों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर में यहाँ पर प्रवास किया है और उस प्रवास के कारण जो है हमारे क्षेत्र की जनता, छोटे बालक पूरी तरह से चिर परिचित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सबसे अच्छा एक आचरण व्यवहार जो कहा जाए, वो हेलीकॉप्टर से जैसे उतरते हैं तो आम मतदाता से जो हाथ मिलाते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे क्षेत्र के जनता के प्रति जो सद्भावना है पूरी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। जो अपने देश के और प्रदेश के मुद्दे हैं उसका पुष्पराजगढ़ विधानसभा में क्या असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में? देश का तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र के शहडोल के बुढ़ार में उनका आगमन हुआ था अभी रानी दुर्गावती यात्रा के समापन कार्यक्रम पे। तो लोग माननीय प्रधानमंत्री से भी रूबरू परिचित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसान समृद्धि योजना है उस योजना से भी लोग पूरी तरह से लाभान्वित हैं। माननीय प्रधानमंत्री की योजना प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं उसका असर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को बीजेपी के पक्ष में मिलेगा। दोनों मतलब ये मान के चलें, देश के भी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिला है, प्रदेश की भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री से भी हमारे क्षेत्र की जनता प्रसन्न है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी प्रसन्न है और पूरी तरह से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आज, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, दोनों योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित है। और इस बार जो है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हमारे इस पुष्पराजगढ़ के मतदाता है। चूँकि प्रत्याशी का चयन बहुत अच्छा हो, पार्टी का निर्णय निश्चित रूप से यहाँ से जो है विधायक बनाने के मनसा में मतदाता है। क्या यहाँ क्षेत्रीय नेता यहाँ की जनता पसंद करेगी या फिर अगर कोई पैराशूट या बाहर से उम्मीदवार लाया जाता है तो उसका असर क्या होगा? चूँकि अब हमारा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे या जो भी नेता हैं, जो सामान्य हमारे जो गरीबों के सामान्य लोगों के बीच में सुख में दुख में हमेशा जो अपना समय निकाल करके उनके बीच में जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनसे चिरपरिचित हैं, ऐसे लोगों के बारे में ही विचार करेंगे। बाकी बाहर से जो पैराशूट की जो बात हो रही है उस पे कभी यहाँ पर तो जोगी जी भी यहाँ पर जो है शहडोल संसदीय क्षेत्र का जो है चुनाव लड़े हैं सांसद का और बाहरी होने के नाते जो है यहाँ से पराजित होकर के यहाँ से गए हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ के मन में है आजकल जो बाहरी और भीतरी का, तो स्थानीय जो भी हमारे जो नेता होंगे या प्रत्याशी जो बनेंगे उसी पे पार्टी जो है यहाँ पर पार्टी के साथ साथ हमारे जो मतदाता है वो भारी मतदान करेगी, बाकी बाहर के प्रत्याशी पे विचार नहीं करेगी। पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी है तो क्या उसका कारण एक ये भी कारण था क्या? एक तो ये था कि हमारा जो पिछले बार जो प्रत्याशी था अंतिम समय में पार्टी ने निर्णय लिया था और अंतिम समय पार्टी लेने के बाद जो है चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्षेत्र में संपर्क ना होने के कारण चूँकि पार्टी जो है हमारा जो है जो
सिद्धांत है कि हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का निशान जो है कमल छाप है और पार्टी एक नियमित होता है। इस दृष्टि से पार्टी, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो केडर होता है वो केडर पूरी तरह से, चूँकि यहाँ पहले से ये जो कांग्रेस का गढ़ है, जैसा अब धीरे धीरे करके पार्टी में लोग सम्मिलित हो रहे हैं, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत को समझ रहे हैं, इसलिए पिछले बार जो प्रत्याशी हमारा था और पूर्ण मनोयोग कार्यकर्ताओं में और हमारे जो क्षेत्र की जो मतदाता है वो नहीं बना पाए थे और पराजित का सामना करना पड़ा प्रत्याशी को। लेकिन इस बार जो है सभी लोग जो है मन बनाए हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे क्षेत्र के मतदाता हों, कि इस बार हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पक्ष में मतदान करेंगे और यहाँ का जो प्रत्याशी होगा उसको जो है विजय बनाएंगे। मान लीजिए जैसे आप भी पार्टी से टिकट चाहते हैं विधानसभा पुष्पराजगढ़ में, अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो फिर आप पार्टी संगठन का कार्य करेंगे या फिर इस बार और कहीं इस बार जो है काम करेंगे? चूँकि सरकार जो है जिस तरह से जनता के हित में अनेक निर्णय लेकर के जो है काम कर रही है और पूरी तरह से पूरे देश भर की नज़र मध्य प्रदेश के चुनाव पर निगाहें डाली बैठी हुई है, तो हम तो या मैं किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर जो है पार्टी प्रत्याशी बनाती है, मैं पूरी ताकत और निष्ठा के साथ जो है उनको जिताने के लिए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है परचम लहराए, इस दृष्टि से हम पहले से ही मन बना लिए हैं और इसी सिद्धांत के कारण मैं पूरे रात दिन लग कर के पूरा काम कर रहा हूँ। कल प्रत्याशी कौन होगा इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको भी पता होगा, रोज़ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा जो है रोज़ का प्रवास जो होता है और जो जन चर्चा है, उस चर्चा के दौरान मैं तो केवल अपने जो यहाँ का जो प्रत्याशी होगा उसको हम जितवाने की दृष्टि से ही मैं काम कर रहा हूँ, ना कि टिकट की दृष्टि से। प्रत्याशी कौन होगा, टिकट किसको मिलेगी, ये बात का विषय है, लेकिन इस समय जो है हम पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार की योजनाओं को पूरे गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, ये बताएं, जैसे आप पूरे क्षेत्र में जो जनचर्चा की सुदामा जी बहुत क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ऊपर से कोई संकेत मिल रहे हैं आपको टिकट मिल जाएगी? क्योंकि क्षेत्र में तो ये जनचर्चा है कि सुदामा जी का दौरा बहुत सालों से, एक साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है क्षेत्र में। क्या है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और वरिष्ठ भी हैं। चूँकि मेरे द्वारा ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद जो है खाता खोला गया था 2003 में, तो इस दृष्टि से मुझे खुद चिंता है कि हमारा पार्टी यहाँ पर हमेशा जो है उन्नति प्रगति करता रहे और हमारा संगठन मजबूत हो। इस दृष्टि से नए कार्यकर्ता हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। रोज़ हमारे जो है पार्टी के रोज़ बैठकें हो रही हैं, बूथ स्तर पर हो रही, शक्ति केंद्र पर हो रही है, मंडल स्तर पर हो रही है और हमारे वरिष्ठ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का भी जो है लगातार प्रवास हो रहा है। इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और काम करने का नतीजा ये है कि जब चुनाव होगा उस समय हमको जो है, चूँकि अभी ये शांति काल है और जब युद्ध काल होता है तो उस समय बहुत से प्रत्याशी है और बहुत से पार्टी के लोग जो है अपने मैदान में उतरते हैं और उस समय फिर मतदाता सही निर्णय नहीं ले पाती है। इसलिए मेरा प्रयास है कि पूरे गांव-गांव तक, हर मतदान केंद्र तक, शक्ति केंद्र तक प्रवास हो जाए और अपनी बात और पार्टी की जो योजना है उनको और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा दें, जिससे उनका मन जो है स्थायी रहे और जैसे चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदाता जो है मतदान करे। ऐसा मेरा विचार है और पार्टी का भी ऐसा जो है सिद्धांत है और ऐसा जो है पार्टी के निर्देश है। सुदामा जी, पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? अगर आप टिकट पाते हैं और चुनाव जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए क्या योजना है, मतलब विकास के लिए क्या योजना है आपके पास? चूँकि मेरा पहला प्रयास था उस समय भी कि पहले यहाँ पर 2003 के पहले
विद्यालय नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो विकास का जो कड़ी है वो शिक्षा है। जब हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकास अपने आप होगा। तो मैंने पहले प्रयास किया कि यहाँ पर जो प्राथमिक शाला थे वो माध्यमिक शाला में उन्नयन हुए, माध्यमिक शाला थे वो हाई स्कूल में उन्नयन हुए, और उसी समय ही जो है हमने यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय जो पुष्पराजगढ़ है, आज भी हमारे जो है शहडोल संभाग में देखें, अगर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारा जो ये महाविद्यालय है पुष्पराजगढ़, ये जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर कम से कम 500 बच्चे आज जो है अध्ययनरत हैं। यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय जो है मेरे कार्यकाल में ही यहाँ पर जो है संचालित हुआ है, चूँकि उस समय भी ये जो जनजातीय विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई है, ये चूँकि यहाँ पर अमरकंटक में उन्होंने जो है जनजातीय विश्वविद्यालय का जो है चयन किया गया था, लेकिन अमरकंटक में जगह का अभाव होने के कारण पुड़की में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको स्थल चयन करके उनको जो है यहाँ पर स्थापित कराया गया है। और नहीं तो ये जो है मणिपुर में स्थापित संचालित होने की दृष्टि से वहाँ पूरा प्रयास किया गया था भारत सरकार के माध्यम से, लेकिन प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है यहाँ पर पौड़ी फार्म का 1400 एकड़ ज़मीन है, हमारे मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा बीज उत्पादन केंद्र है, और यहाँ पर उनने जो है पहले 200 एकड़ का उनको प्रस्ताव स्वीकृत किया, इसके बाद अभी 500 एकड़ का स्वीकृत किया है, और इस दृष्टि से यहाँ पर संचालित है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं बिल्डिंग नहीं थे। हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी किसान के यहाँ रहती थी या मुख्यालय से जो है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जाती थी, लेकिन मेरा ये प्रयास था कि पूरे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बने। तो इस दृष्टि से हर ग्राम पंचायत में जहाँ पर हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो केंद्र है वहाँ पर हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, और जहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हुए, चाहे अमरकंटक हो, चाहे आपका ठारपाथर हो, चाहे बेनीबारी हो, चाहे खमरोद हो, चाहे करपा हो। तो ये जहाँ पर भी हैं इन सभी जगहों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं और अच्छे मतलब उनके भवन भी बन चुके हैं। वहाँ पर हमारे चूँकि डॉक्टर का अभाव पूरे प्रदेश में है, और फिर भी सभी स्थानों पर एक एक डॉक्टर जो है नियुक्त हैं, और अभी भी नई डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, उसमें भी अपने को जो है करपा में एक डॉक्टर मिली है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर, लेकिन मेरा अगर इस बार पार्टी हमको प्रत्याशी बनाती है और मैं निर्वाचित होता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ सबसे पहले जो है रोज़गार की दृष्टि से हमारी योजना है। जैसे करपा क्षेत्र है हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर कृषि कार्य बहुत कम मात्रा में होता है, वहाँ पर बहुत सारे शासकीय ज़मीन पड़े हुए हैं। उन स्थानों पे यहाँ पर ऐसे उद्योग लगाने का मेरा विचार है जिससे यहाँ के लोग जो बाहर पलायन होते हैं काम की दृष्टि से उनको रोज़गार यहीं पर मिले। चूँकि हमारे यहाँ पर जो है गढ़ी दादर है, धरर पंचायत और बोदा पंचायत के मध्य में, यहाँ से बॉक्साइट यहाँ से निकल कर एक रेणुकोट जाता है। तो हम ये चाहेंगे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी या हमारे खनिज मंत्री या पर्यावरण मंत्री, इनसे आग्रह करके हम यहाँ पर जो है ऐसे जो है स्टील प्लांट लगा करके यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। चूँकि यहाँ से ही बॉक्साइट हमारे इतना दूर रेणुकूट जाता है, और बगल जैसे डिंडौरी जिला में है वहाँ भी खमेरे दादर में भी बॉक्साइट माइन संचालित होने वाला है। तो ये दोनों ज़िलों के बीच में अगर यहाँ पर एक उद्योग स्थापित होता है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे मन में हैं कि यहाँ जो आज की तारीख में बहुत सारे पढ़े सुदामा जी, ये भी देखने में आया है कि यहाँ के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, मतलब मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। तो इसका कारण ये भी है कि यहाँ उद्योग धंधे और ये सब ऐसे वो नहीं है जिससे मजदूर यहाँ रह के काम करें। नहीं, चूँकि अब ये क्षेत्र हमारा परंपरागत जो कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर हमारे जो पूर्वज लोग भी कृषि पर ही आधारित थे, और आज भी कृषि कार्य जो है यहाँ पर लगभग 90% कृषि कार्य ही हो रहे हैं। और जो आज पढ़ लिख करके जो लड़के आए, जो अच्छे लड़के हैं, मेडिकल इंजीनियर से आ रहे हैं पढ़ के, वो तो सीधे रोज़गार में चले जाते हैं। लेकिन जो अन्य विषयों से लेकर के जो आ रहे हैं बच्चे, वो लड़के जो है चूँकि आज जो है नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, और हमारे चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ कर के जाते हैं बच्चे, तो उस कंपटीशन में जो है वो फाइट नहीं कर पाते हैं, और फाइट ना करने के कारण जो है बेरोजगार होते हैं। और बेरोजगार होने के कारण जो बाहर में जो जहाँ पर उनको जो उद्योग हैं उन उद्योगों में जाकर के लोग मजदूरी काम करने की दृष्टि से यहाँ प्लान करते हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ पर खुद सोचेंगे कि यहाँ उद्योग लगेंगे तो ऐसे जो बाहर जा रहे हैं लड़के उनको यहीं पर रोज़गार मिलेगा।
चूँकि हमारे इस क्षेत्र में ITI भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बहुत कई ट्रेड उसमें दिए हैं और लड़के उसमें ITI करके जो है अपने कालरी है और भी स्टेट के जो भी हैं विभाग उनमें भी उनको जो है रोज़गार मुहैया कराई जा रहा है, लेकिन और अधिक मात्रा में यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिल सके, इस दृष्टि से मेरा रहेगा प्रयास यहाँ पर। रामा जी, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।